समुदाय एक हीनता के अर्थ में लेते हैं और यह अनुभव करते हैं कि पैरों से उत्पत्ति बतलाना यह हमारी निम्नता का सूचक है। आइए इस आरोप पर भी विस्तार से विचार करते हैं। जो व्यक्ति पैरों से उत्पत्ति मान करके स्वयं को निम्न और हीन मान रहे हैं, वो एक भ्रांति के कारण मान रहे हैं। वस्तुतः वे वर्ण व्यवस्था या शूद्र वर्ण की चर्चा सुनकर के यह समझ लेते हैं कि पैरों से शूद्र व्यक्ति उत्पन्न हुए हैं, जबकि वर्णोत्पत्ति की प्रक्रिया में वास्तविक प्रक्रिया यह नहीं है। वे स्वयं को पैरों से उत्पन्न हुआ मान बैठते हैं और पैरों से उत्पत्ति मान करके अब ये समझते हैं कि यह तो हमारे साथ निम्नता का व्यवहार है। बस यही मूल में भूल है जिससे आक्रोश पैदा होता है, जिससे दुख की अनुभूति होती है। भूल यह है प्रक्रिया को समझने की। प्रक्रिया यह है कि यहां पर वर्ण की उत्पत्ति बतलाई गई है, शूद्र व्यक्तियों की उत्पत्ति नहीं बतलाई गई। समस्त वर्ण व्यवस्था की प्रक्रिया में, चाहे वह वेदों में दी गई है या मनुस्मृति में दी गई है, पहले वर्ण की उत्पत्ति बतलाई है। शूद्र तो वर्ण के निर्धारित होने के बाद उसमें प्रविष्ट होंगे। जब वर्ण की उत्पत्ति बतलाई गई है तो यहां व्यक्तियों के निम्न होने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यह एक आलंकारिक उत्पत्ति है जिसका प्रतीकात्मक अर्थ है। व्यक्ति एक उत्पन्न हो सकता है, दो उत्पन्न हो सकते हैं। उत्पत्ति करोड़ों की कैसे होगी? शूद्र वर्ण में करोड़ों व्यक्ति हैं, करोड़ों व्यक्ति पैर से कैसे उत्पन्न होंगे? साहित्यिक दृष्टि से जहां शब्द में अभिधा अर्थ संभव नहीं होता, वहां लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा अर्थ का ज्ञान किया जाता है। इस प्रतीकात्मक आलंकारिक उत्पत्ति में भी लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा अर्थ को समझा जाता है। इसलिए जो शूद्र समुदाय यह मान बैठते हैं कि हमारी उत्पत्ति पैरों से हुई, वे भ्रांति में हैं। उन्हें इस प्रकार का अर्थ नहीं समझना चाहिए और न करना चाहिए। और वैसे हम देखें तो भारतीय परंपरा में पैर या चरण कभी निंदनीय नहीं माने गए। हम चरण स्पर्श करते हैं, चरण वंदना करते हैं। जहां पूजा की प्रक्रिया होती है वहां पर चरणामृत का पान करते हैं।
चरणों में आश्रय की बात करते हैं, ये सब बातें हमें इस बात का संकेत देती हैं कि भारतीय परंपरा में चरण को, पैर को उस रूप में घृणित कभी नहीं देखा गया जैसा कि हम आज मान बैठे हैं या मान रहे हैं। और यदि हम पैर से उत्पत्ति को लेकर के आपत्ति करते भी हैं तो यह आपत्ति केवल शूद्रों पर ही लागू नहीं होती, यह तो वैश्यों पर भी होती है। क्योंकि वैश्यों की जो उत्पत्ति बतलाई गई है वह जंघा भाग से, मध्य भाग से बतलाई गई है। यदि हम शरीर में अपवित्रता का आरोप किन्हीं अंगों में करते हैं तो मध्य भाग उससे भी ज्यादा अपवित्र है। तो फिर तो वैश्यों को भी यह आपत्ति प्रस्तुत होगी कि हमें मध्य भाग से हमारी उत्पत्ति क्यों बतलाई गई। वस्तुतः हमें इस शब्दार्थ के चक्र में नहीं पड़ना चाहिए, इसके भावार्थ को समझना चाहिए, उसकी प्रतीकात्मकता और उसकी आलंकारिकता को देखना चाहिए कि वक्ता क्या कहना चाहता है। कभी कभी शब्द बिल्कुल अर्थ कुछ दूसरा देता है और उसका भावार्थ बिल्कुल अलग होता है, लेकिन मूल बात यह है कि पैरों से उत्पत्ति का जहां जहां भी वर्णन है उसमें कहीं भी हीनता और निम्नता की भावना वर्ण व्यवस्था में नहीं है, वैदिक व्यवस्था में नहीं। इसके कुछ प्रमाण मैं आपके सामने रखता हूं। ब्राह्मण ग्रंथों में जहां शूद्र की उत्पत्ति पैरों से दिखलाई गई है, इस बात का स्पष्टीकरण मैं आगे करने जा रहा हूं कि इसका सही अभिप्राय क्या है। पहले मैं आपके सामने यह बताना चाह रहा हूं कि पैरों की उत्पत्ति में कहीं भी घृणा, निंदा, हीनता का भाव वैदिक परंपरा में नहीं है। क्यों? देखिए, पैरों से जो अन्य वस्तुओं की उत्पत्ति बतलाई गई है उससे हमें यह संकेत मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों में एक विंश स्तोम, अनुष्टुप छंद, वैराज, साम, शूद्र और पशुओं में अश्व की उत्पत्ति पैरों से बतलाई गई है। अब देखिए, शूद्र के साथ मंत्रों की, वेद मंत्रों की उत्पत्ति भी पैरों से बतलाई गई है। इसमें आलंकारिकता है, तुलना है, एक समानता है। क्योंकि पशुओं में अश्व सबसे तेज धावक होता है, पैरों से दौड़ना उसका विशेष कर्म है, इसलिए उस समानता के आधार पर अश्व को पैरों से उत्पन्न कह दिया गया। शूद्र का कार्य चलना फिरना है, श्रम करना है। इस समान गुण के आधार पर, समान व्यवसाय की समानता के आधार पर उसकी पैरों से उत्पत्ति कह दी। लेकिन इसके साथ सामवेद के वैराज नामक जो मंत्र हैं उनकी उत्पत्ति भी पैरों से कही है। अगर आप शूद्र को निंदनीय अर्थ में लेते हैं तो क्या वेद मंत्र भी निंदनीय अर्थ में लेंगे? जबकि ऐसा नहीं है।
मुट्ठी कसने से ही बदलती है हाथ की लकीरें भैया। क्योंकि एक मुट्ठी बीज में होते हैं हजारों मुट्ठी अनाज। संकल्प की एक मुट्ठी से मिली है हमें सर उठाकर जीने की ताकत। मेहनत कस मुट्ठियों ने बनाई भारत की नई तस्वीर। भारतीय कृषि परंपरा और आधुनिक विज्ञान का महामिलन लेकर आया है देश में कृषि क्रांति। और हमारे लिए